किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल के बारे में कि धान की फसल में बालियां भी निकल आ चुकी हैं, पर उन बालियों में जो दाना बढ़ रहा है तो उस समय पर धान की बालियों में दाना सफ़ेद दिखाई दे रहा है, तो वह किस वजह से दिखाई दे रहा है। बहुत सारे किसान भाइयों को पता भी नहीं है कि अपनी धान की फसल में जो बालियों में दाना है तो वह सफ़ेद किस वजह से पड़ रहा है। यदि आप किसान भाई उसके बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो आपको किसान भाइयों अपनी धान की फसल में बहुत कम पैदावार देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा वह सफ़ेद सफ़ेद दाने आपके धान की बालियों में दिखाई देंगे। तो उससे बचने के लिए आपको किसान भाइयों अपनी धान की बालियों में स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जाकर उन बालियों में जो गंदे वर्ग कीट होता है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। वह गंदी वर्ग कीट ही अपनी जो धान की बालियों में उन दानों का रस चूस लेता है, जिससे कि वह दाने सफ़ेद दिखाई देते हैं। यदि आप उस गंदी वर्ग कीट को अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इस समस्या से अच्छे से बच सकते हैं और आप अच्छे से अपनी धान की फसल में पैदावार ले सकते हैं। तो उससे पहले आप सभी किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं किसान भाइयों आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से बताता हूं। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी किसान भाई उस गंदे वर्ग कीट को अच्छे से कंट्रोल करके और अच्छे से आप अपनी धान की फसल में पैदावार ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा कीटनाशक का अपनी धान की बालियों पर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, आपको मार्केट से सिजेंटा कंपनी का वॉल्यूम प्लेक्सी जो कीटनाशक आता है इसको लेकर आना है। इसमें आपको टेक्निकल क्लोरेंट्ला निलिप्रोल 8.8% और थायोमेथोक्सम 17.5% ऐसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि किसान भाइयों यह बहुत अच्छा कीटनाशक है। जब किसान भाइयों आप इस कीटनाशक का अपनी धान की फसल में स्प्रे करेंगे तो वह गंदी वर्ग कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और किसान भाइयों अब बात करते हैं इस सिजेंटा कंपनी का वॉल्यूम प्लेक्सी जो कीटनाशक है इसका डोज आपको कितना लेना है। आपको किसान भाइयों 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाई आप अपनी धान की फसल में स्प्रे करने से पहले आपको किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला लेना है, जिससे कि वह दवा अच्छे से उन पत्तों पर अच्छे से फैल सके, जिससे कि वह गंदी और कीट अच्छे से कंट्रोल हो जाए। और किसान भाई आप इस गंदी और कीट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप किसान भाई इस दवा को अपनी धान की फसल में डाल देते हैं तो 20 दिन तक इस गंदी और कीट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी धान की फसल में अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं उन किसान भाइयों को भी अपनी धान की फसल में यह समस्या आने वाली है। गंदी और कीट को वह किसान भाई भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसान भाइयों को मैं अच्छी अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देता हूँ। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में।